एक गुड न्यूज आपको बताना है कि घटना चक्र आई दृष्टि ऑलमोस्ट एंड होने वाला है। आप लोग पूछ रहे थे ना कि कब एंड होगा, ये एंड होने वाला है। क्या क्या लेक्चर बचा हुआ है वो मैं बता दूं। एक तो सबसे मेजर बचा हुआ है स्पोर्ट्स सेक्शन, ठीक है। उसके बाद बचा हुआ है एक्सरसाइज, मिलिट्री एक्सरसाइज। उसके बाद बचा हुआ है डे एंड डे का थीम। उसके बाद बचा हुआ है बुक और उसके राइटर, ठीक है। तो इस वीडियो में हम एक्सरसाइज डिस्कस करें, फिर डे एंड थीम, फिर बुक, फिर स्पोर्ट्स, तो हमारा पूरा कवर हो जाएगा। इसके अलावा हमारे कई कोर्स चल रहे हैं। बीपीएससी वाला स्टार्ट हो गया है और मैंने अभी उसमें कंटेंट डालना शुरू किया है। एक बारी मैं कंटेंट डाल दूंगा ना, क्योंकि कंटेंट बहुत कुछ डालना है उसमें। और तो कंटेंट डालने के बाद क्या होगा, फिर हम लोग स्टार्ट करेंगे जब 150 दिन बचेगा ना 30 सितंबर का, तब स्टार्ट करेंगे किस दिन कौन चीज़ करना है। और उसके बाद फिर रेगुलर टेस्ट चलेंगे। एटलीस्ट एक बेसिक ओवरव्यू आप कर लो, बेसिक बेसिक जो कवर करना होता है एटलीस्ट आप क्राउन कर लो। ऐसे चीज़ आप स्टार्ट कर लो ना, जैसे लूसेंट या क्राउन कर लो। करंट अफेयर्स तो चलो साथ ही साथ करते रहना। या कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन कर लो, जैसे कुछ घटना चक्र जो पूर्वावलोकन है वो कर लो, ठीक है। कुछ कुछ चीज़ आपका बेसिक एटलीस्ट क्लियर कर लो। नहीं तो होता क्या है, जब हम 150 दिन बाद स्टार्ट करेंगे, जैसे उस समय हम पिछली बार जब स्टार्ट किए थे 60 दिन बचा था, तो उसमें जो प्लान देते थे ना हम लोग, तो कई बच्चे क्या करते थे, उनका वो पूरा नहीं हो पाता था, ठीक है ना। और उससे उसमें क्या दिक्कत था कि इसीलिए पूरा नहीं हो पाता था क्योंकि उनको पहले से आप कुछ पता ही नहीं था, मतलब ज़्यादा पता ही नहीं था, ठीक है ना, इसलिए कवर नहीं हो पाता था। तो एटलीस्ट बेसिक एक बार आप कवर कर लो, उसके बाद क्योंकि उसमें है बेसिक से कंटेंट, मेरे ही कंटेंट से या आप कहीं से पूरा कर लो। उसके बाद वो डेली प्लान में, और उसमें साथ साथ टेस्ट भी होता रहेगा, डेली टेस्ट होगा। डेली जो भी टॉपिक हम करें उसी से टेस्ट होगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। इस नंबर पे आप मैसेज कर सकते हो। चलिए मिलिट्री एक्सरसाइज डिस्कस कर रहे हैं। पहला वीर गार्डियन, वीर गार्डियन एक्सरसाइज है। देखो जहाँ पे गार्डियन वाला वर्ड आएगा ना, वो किसके साथ कर रहा है, इंडियन एयरफोर्स और जापानीज एयरफोर्स के साथ कर रहा है। तो यहाँ पे देखो गार्डियन लगा है ना, ये तो एयरफोर्स का होगा तो उसको वीर गार्डियन बोलेंगे। आर्मी वाला जो मिलिट्री एक्सरसाइज होगा उसको बोलते हैं धर्म गार्डियन, धर्म गार्डियन, ठीक है। तो आप देखो एयरफोर्स का वीर गार्डियन, आर्मी का धर्म गार्डियन, और नेवी का होता है नाम क्या है, जी मैक्स, जापान इंडिया मैरीटाइम एक्सरसाइज। तो मेन ये तीनों नाम याद रख लो कि आर्मी के साथ धर्म गार्डियन, तो अब नाम याद रखना, डेट वूट नहीं याद रखना है, और ये याद नहीं रखना है क्योंकि अपना इंडियन एयरफोर्स, जापान का एयरफोर्स, एयर सेल्फ डिफेंस फोर्स, ये नाम याद नहीं रखना, सिंपल एयरफोर्स। और जापान में ही हुआ, कोई दिक्कत। उसके बाद अग्नि वॉरियर, अग्नि वॉरियर का 12वां एडिशन हुआ। बस याद रखना किस किस के बीच होता है, सिंगापुर और इंडियन आर्मी के बीच हुआ, और ये महाराष्ट्र में हुआ, देवलाली में। अब सिंगापुर के साथ नेवी का एक्सरसाइज भी होता है, क्या नाम है, SIMVEX, सिम्बेक्स, मतलब सिंगापुर इंडिया मैरीटाइम एक्सरसाइज। जिस तरह जापान वाला नहीं है उसी तरह इसका नाम है। एक और सिंगापुर के साथ एक और एक्सरसाइज होता है, वो लिख लीजिए अभी, क्योंकि वो 14 मार्च 2023 को हुआ जोधपुर में। क्या हुआ, जोधपुर में हुआ। नाम है क्या, उसका नाम है एक्सरसाइज बोल्ड कुरुक्षेत्र, कुरुक्षेत्र। तो वीर गार्डियन समझ ले, वीर गार्डियन, धर्म गार्डियन और जीमैक्स। सीमैक्स किसका है, इसका नेवी का एक्सरसाइज है सिंगापुर के साथ। और एक और आर्मी का ही एक्सरसाइज है, जोधपुर में हुआ है, एक्सरसाइज बोल्ड कुरुक्षेत्र। उसके अलावा सुदर्शन प्रहार, ये इंडियन आर्मी का सुदर्शन चक्र जो कॉप्स है ना, वो किया कहाँ पे, राजस्थान के डेजर्ट में। उसके अलावा हमारी अपनी मार्कोस और यूएस की नेवी सील्स, इन दोनों ने मिलकर कहाँ किया एक्सरसाइज, संगम किया, एक्सरसाइज संगम, कहाँ पे, गोवा में। ये नेवी के एक्सरसाइज समझ लो। उसके अलावा इनका एक एक्सरसाइज होता है मिलिट्री एक्सरसाइज, इंडिया और यूएसए का जो मिलिट्री एक्सरसाइज होता है उसका क्या नाम है, युद्ध अभ्यास। एक और एक्सरसाइज यूएसए के साथ होने वाला है अभी, इसका नाम है कोप
इंडिया सीरीज वॉर गेम्स, वॉर गेम्स। उसके बाद कजाकिस्तान का नाम से होता है कजाकिस्तान इंडिया ज्वाइंट ट्रेनिंग एक्सरसाइज, ये उरमोई में हुआ, मेघालय। नेक्स्ट क्या है, इंडोनेशिया के साथ एक है इंड इंडो कॉर्पेट, इंड इंडो कॉर्पेट, ये कोऑर्डिनेटेड पेट्रोल एक्सरसाइज होता है, अंडमान सी में किया और मलक्का स्टेट में किया। तो ये देखो पेट्रोलिंग एक्सरसाइज है, तो ये नेवी वाली करेंगे। तो एक मिलिट्री एक्सरसाइज है इंडोनेशिया में जिसका नाम है गरुड़ शक्ति। तो आप एक्स्ट्रा में जो दिखा रहा हूँ वो ध्यान रखना। सूर्य किरण है, ये इंडिया और नेपाल के बीच हुआ, नेपाल आर्मी बैटल स्कूल में, सलझंडी में। उसके बाद केप टाउन टू रियो रेस 2023, ये रेस हुआ। तो इंडिया की तरफ से कौन से पहुंचे थे, INSV तारिणी पहुंची थी, ठीक है ना। कहाँ पे हुआ, केप टाउन में हुआ और ब्राज़ील तक चला। केप टाउन कहाँ पे, ये साउथ अफ्रीका से ब्राज़ील तक। शत्रुनाश, इंडिया का जो खुद का अपना साउथ वेस्टर्न कमांड है, श्री गंगानगर राजस्थान में किया। उसके बाद एक्सरसाइज नसीम अल बहर, ठीक है ना, इंडिया की नेवी और ओमान की नेवी कर रही है, ओमान के ऑफशोर पे। गरुड़ शक्ति ऑलरेडी हमने देख लिया, स्पेशल फोर्स है इंडिया और इंडोनेशिया का। समन्वय, समन्वय क्या है, इंडियन एयरफोर्स ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस एंड डिजास्टर रिलीफ एक्सरसाइज एशियन मेंबर कंट्री के साथ किया है, हमारे एयरफोर्स स्टेशन आगरा पे। उसके बाद एक एक्सरसाइज है इंडिया ब्राज़ील साउथ अफ्रीका मैरीटाइम एक्सरसाइज है, इसमें इंडिया ब्राज़ील और साउथ अफ्रीका की नेवी कर रही है, पोर्ट क्वेबा में हुआ, साउथ अफ्रीका में। टाइगर ट्रम्प की बात करते हैं, इंडिया और USA का ट्राई सर्विस एम्फीबियस ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस वाला एक्सरसाइज हुआ विशाखापट्टनम में। इंडिया मोजाम्बिक और तंजानिया का ट्राईलेटरल एक्सरसाइज हुआ, इंडिया मोजाम्बिक तंजानिया का ट्राईलेटरल एक्सरसाइज, ठीक है ना, और हुआ कहाँ, तंजानिया में। एक्सरसाइज गरुड़ 7 की बात करते हैं, गरुड़ 7, तो इसमें इंडियन एयरफोर्स और फ्रेंच एयरफोर्स और स्पेस फोर्स ने किया, ठीक है ना। इंडियन एयरफोर्स और फ्रेंच एयरफोर्स, फ्रेंच क्योंकि एयर और स्पेस फोर्स एक साथ है, तो ये एयरफोर्स स्टेशन जोधपुर में हुआ। शिमबैक्स तो हमने ऑलरेडी आपको बता दिया विशाखापट्टनम में, युद्ध अभ्यास भी ऑलरेडी बता दिया है, ठीक है। गगन स्ट्राइक, इंडिया और रसिया का कौन सा एक्सरसाइज है, ठीक है। और तो ये तो एक्सरसाइज है नेवी की, और आर्मी की एक्सरसाइज का नाम है इंदिरा। गगन स्ट्राइक इंडियन आर्मी और इंडियन एयरफोर्स करती है मिलके, पंजाब में इस बार ही हुआ। 6th एडिशन ये तो करा ही दिया, कहाँ पे हुआ, बे ऑफ बंगाल रीजन में हुआ। ज्वाइंट मैरीटाइम एक्सरसाइज नाइजीरिया के साथ, नाइजीरिया फर्स्ट ज्वाइंट ऑपरेशन डिप्लॉयमेंट है इंडिया और नाइजीरिया के साथ, गल्फ ऑफ गिनिया में हुआ। उसके बाद अभ्यास की बात करते हैं, देखो किसके साथ, कोस्ट गार्ड ऑफ इंडिया। युद्ध अभ्यास तो हुआ इंडिया के साथ और USA के साथ, इन दोनों मिलिट्री करते हैं, लेकिन यहाँ सीधा अभ्यास है, तो कोस्ट गार्ड जो इंडिया का और USA किया चेन्नई कोस्ट पे। पर्वत प्रहार, पर्वत प्रहार, तो इंडिया की वन स्ट्राइक जो कॉप्स है ना इंडियन आर्मी की, उसने किया लद्दाख में। वज्र प्रहार ये भी इंडिया और USA का है, बकलोक हिमाचल में हुआ। विमबैक्स, विमबैक्स क्या है, वियतनाम और इंडिया, और चंदी मंदिर हरियाणा में हुआ। पिच ब्लैक, पिच ब्लैक क्या है, बहुत सारे नेशनल ने किया था, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया का ने इसको इनिशिएट किया है, डार्विन में हुआ। रिम ऑफ पैसिफिक, बहुत सारे कंट्री ने किया, 26 कंट्री, इसमें इंडिया भी थे, और पर्ल हार्बर में हुआ, हवाई, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, मैरीटाइम पार्टनरशिप एक्सरसाइज, ये भी याद रखना, जापान और इंडिया का ऑलरेडी हमने कराया है, जिम्बैक्स, उसके बाद धर्म गार्डियन, और उसके बाद एक और गार्डियन था वो वाला, ठीक है, अंडमान सी में। खान क्वेस्ट की बात करते हैं, ये भी मल्टीनेशनल, तो आप देख रहे हो कई सारे मल्टीनेशनल क्वेस्ट है यहाँ पे, चाहे पिच ब्लैक हो गया, रिम ऑफ पैसिफिक हो गया, तो कुछ मल्टीलेटरल एक्सरसाइज आपने देख लिया। उसके बाद संप्रीति एक्सरसाइज है, जैसे किरण वाला आपने देखा नेपाल के साथ है, संप्रीति बांग्लादेश के साथ है, ठीक है। और ये जैसोर मिलिट्री स्टेशन बांग्लादेश में। उसके बाद नाटो का एक्सरसाइज है, एक है डिफेंडर यूरोप और एक है स्विफ्ट रिस्पॉन्स।
ये यूएसए और नाटो ने किया, ये हमें बस नाम याद रखना है कि या डिफेंडर यूरोप या स्विफ्ट रिस्पॉन्स, ये ज़्यादा पूछ सकता है कि ये किसका है। इस पे तो आप गेस कर सकते हो कि चलो नाटो भी होगा। बंगो सागर एक्सरसाइज है इंडिया और बांग्लादेश का, मिलिट्री वाला तो देख लिया आपने, क्या है नाम है संप्रीति। उसके अलावा नेवल एक्सरसाइज का नाम क्या है, बंगो सागर। उसके अलावा एक और है, इंडिया नेवी बांग्लादेश नेवी कोऑर्डिनेटेड पेट्रोलियम वाला, ठीक है ना। ये दो जगह हुआ, एक बे ऑफ बंगाल में हुआ और एक इंडियन बांग्लादेश, मतलब सॉरी बे ऑफ बंगाल में हुआ, नदर्न बे ऑफ बंगाल में। इंडियन ओशन नेवल सिंपोजियम, इंडिया बांग्लादेश फ्रांस और ईरान की नेवी ने किया, अरेबियन सी में गोवा के पास। लैमीती है, ये ज्वाइंट ट्रेनिंग एक्सरसाइज है इंडिया और सेचल्स के बीच। वरुण, वरुण ध्यान देना फ्रांस और इंडिया के बीच है। इंडिया और फ्रांस के नेवल तो देख लिया, और इनका एयर फोर्स एक्सरसाइज का नाम है गरुड़, गरुड़। उसके बाद इनका मिलिट्री एक्सरसाइज हुआ, एक अभी एक एक्सरसाइज हुआ है जो कि 7 मार्च को हुआ है, इसका नाम है FRINJEX, फर्स्ट एवर ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज बिटवीन इंडियन एंड फ्रेंच आर्मी, केरला में हुआ तिरुवनंतपुरम में। और इस एक्सरसाइज का फोकस एरिया क्या था, ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस एंड डिजास्टर रिलीफ। 2023 में 7 मार्च को हुआ। एक्सरसाइज खंजर की बात करते तो किर्गिस्तान के साथ हुआ। उसके बाद कृपान शक्ति, कृपान शक्ति इंटीग्रेटेड फायर पावर एक्सरसाइज है और एक कंडक्ट किया गया त्रिशक्ति कॉर्प्स ऑफ इंडियन आर्मी। उसके बाद धर्म गार्डियन की बात करते हैं, धर्म गार्डियन ऑलरेडी बता चुके हैं। गोल्ड रिस्पॉन्स धर्म गार्डियन कहाँ पे हुआ, वेलगावी मतलब कर्नाटक में। कोल्ड रिस्पॉन्स 2022 की बात करते हैं, ये नाटो के द्वारा कंडक्ट किया गया नॉर्वे में। प्रस्थान ऑफशोर सिक्योरिटी एक्सरसाइज है जो कि वेस्टर्न नेवल कमांड ऑफ इंडिया के द्वारा किया गया, ये ONGC के ऑफशोर डेवलपमेंट एरिया में काकीनाडा आंध्र प्रदेश में। स्लाइनेक्स की बात करते श्रीलंका और इंडिया में हुआ, विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश। सुरक्षा कवच 2 की बात करते कंडक्ट किया गया इंडियन आर्मी के अग्निवाज डिवीजन के द्वारा, महाराष्ट्र पुलिस। लूला नगर पुणे में। एक्सरसाइज दस्तलिक की बात करते इंडिया और उज्बेकिस्तान के बीच, और ये भी उज्बेकिस्तान में हुआ। ईस्टर्न ब्रिज 6 की बात करते इंडिया और ओमान के बीच हुआ, और जोधपुर मिलिट्री एक्सरसाइज में, ठीक है। इसका नेक्स्ट क्या है, मिलन, मिलन एक्सरसाइज ईस्टर्न नेवल कमांड जो कि इंडियन नेवी का है। थीम क्या था, कमांडरी कोहेजन कोलैबोरेशन, ठीक है ना, विशाखापट्टनम में हुआ। एक्सरसाइज सी ड्रैगन 22 की बात करते एंटी सबमरीन वॉरफेयर है, ठीक है ना, कंडक्ट किया गया USA के द्वारा, और पार्टिसिपेटिंग कंट्री क्या थी, क्वाड, ठीक है ना, और ये गुआम आइलैंड के पास हुआ। तो हमारा पूरा मिलिट्री एक्सरसाइज खत्म हो गया। अब इम्पॉर्टेंट डेज बताएं, उसके बाद बुक्स, उसके बाद स्पोर्ट्स, ठीक है। तो हमारा सारा कवर हो जाएगा। आपको कोई भी डाउट हो तो इस नंबर पे मैसेज कीजिएगा 9582062485। एक और नंबर है 9598875847, ठीक है। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।